हाय गाइस, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.4। इससे पहले भी आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें एक्सरसाइज 3.4 देखने को मिला होगा, बट उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो समीकरण के रूप में था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे जो शब्द के रूप में रहेगा, और शब्द वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है दोस्त, ये एग्जाम में आया करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, हमको अंश और हर मालूम नहीं है, तो सबसे पहले अंश और हर को मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे माना अंश बराबर x और हर बराबर में y। हमने अंश क्या मान लिया दोस्त, x मान लिया, और हर क्या मान लिया, y। तो भिन्न में कैसे लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे भिन्न बराबर x अपन y। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हर जो होता है, अंश जो होता है वो ऊपर लिखा जाता है और हर जो होता है वो नीचे लिखा जाता है। तो भिन्न बराबर क्या होता है दोस्त, अंश बटे हर। तो हमने ये मान लिया, ये माना हुआ बात है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हमको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्या कहा जा रहा है कि अंश में अगर 1 जोड़ देते हैं तो अंश अपना क्या है, x है, x में हम 1 जोड़ दे रहे हैं, और हर में क्या कहा जा रहा है दोस्त, 1 घटा लिया जा रहा था, 1 हमने माइनस कर लिया। तो भिन्न क्या चीज़ में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। इसका मतलब 1/1 कर सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि किसी भी अंक के पीछे 1 छुपा होता है। अब क्या कर लेंगे दोस्त, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको x + 1 लिख सकते हैं, और देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 1 लिख लेंगे। ये x जिस तरीके से वैसा ही है दोस्त। अब देखिए y क्या चीज़ में आपको दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है, बराबर की इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस में जैसे 1 है वैसा ही, लेकिन एक काम रुका हुआ है, ये 1 देखिए प्लस में है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, ये क्या चीज़ में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे x - y = -2, जो समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 और 1 दोनों को हम ऐड करेंगे, लेकिन sin क्या चीज़ में रहेगा, माइनस में ही रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन sin माइनस का होता है। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। अब अगला काम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हर के साथ हमारा काम होगा। तो x के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, y में सिर्फ हमको 1 प्लस कर देना है। तो भिन्न क्या हो जाती है दोस्त, 1/2 हो जाती है। इसको हम 1/2 लिखेंगे, लिख सकते हैं ना। अब देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x, और 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 y प्लस में 1, ये प्लस में दिख रहा है, इधर ले आएंगे, 2x माइनस में y = 1। ये समीकरण सेकेंड अपना प्राप्त हो गया। जब समीकरण 1 प्राप्त हो और 2 हो, और दोनों में देखेंगे कि अगर sin अगर सेम हो तो माइनस कर लेंगे। इससे पहले भी आपको बताया कि अगर दोनों में sin अगर सेम हो, चिन्ह अगर सेम हो, तो उसमें क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर भाषा क्या लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। अब यहाँ पे माइनस कर रहे हैं दोस्त, तो यहाँ पर लिखेंगे x - y = -2, और इधर लिखेंगे 2x - y = 1। माइनस कर रहे हैं दोस्त, तो sin का चेंजिंग हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x में से 2x को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लिखाएगा माइनस में x, और देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन sin माइनस का, तो यहाँ पे -3 लिखेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, x = क्या लिखेंगे दोस्त, 3 लिखेंगे। अब ये x का मान आ गया है, तो हमको y का भी मान निकालना है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, भाषा क्या लिख दे दोस्त, समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट क्या है अपना, x - y = -2। अब क्या करना है, हमको y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे हमको x नजर आएगा वहाँ पे क्या डालेंगे दोस्त, 3 डालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 माइनस में y = -2। देख रहे हैं इसके साथ ये प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो -y = -2 -3 -y = -5 हो जाएगा दोस्त। अब ये y माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = क्या हो गया, 5 हो गया। तो भिन्न क्या हो जाएगा दोस्त, भिन्न में हम क्या लिखे थे, यहाँ पे लिखे थे x/y लिखे थे,
तो भिन्न में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3/5, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्त ये जो क्वेश्चन होगा वो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है दोस्त कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले की चर्चा चल रहा है दोस्त। जब आपसे पहले की चर्चा किया जाए तो आप वहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि पहले का मतलब हो गया कि अगर बाय द वे अगर किसी भी बच्चे का उम्र अभी 10 साल है तो 5 साल पहले उसका उम्र कितना रहा होगा, 5 साल, माइनस करेंगे। तो जब भी पहले की बात हो, पूर्व की बात हो, तो माइनस करेंगे। तो हमसे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 साल पहले की बात चल रहा है। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, यहाँ पे पश्चात बोल रहा है दोस्त, हम उसको बाद बोले। नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी है, मतलब कितनी है अभी की बात चल रहा है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। क्या मान लिए दोस्त, नूरी की जो आयु है कितना वर्ष है, x वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। क्या कर लिए, नूरी की जो आयु है वो x वर्ष है और सोनू की आयु कितना हो गया दोस्त, y वर्ष, जो हमने मान लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो 5 वर्ष पहले के लिए दोनों की आयु देखेंगे दोस्त। तो 5 वर्ष पूर्व के लिए दोनों की आयु, 5 वर्ष पूर्व के लिए दोनों की आयु। तो देखिए यहाँ पे नूरी, ऐसे क्वेश्चन से ही लग रहा है कि नूरी बड़ी है सोनू से। तो देखिए यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व के लिए दोनों की आयु देख रहे हैं, तो नूरी अपने उम्र से 5 साल पीछे चली जाएगी, क्योंकि x अभी चल रहा है तो 5 साल माइनस करेंगे तो पीछे चली जाएगी। और देखिए यहाँ पे y मतलब सोनू भी अपने उम्र से 5 साल पीछे चला जाएगा। लेकिन नूरी की जो आयु है वो सोनू के आयु के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन से ही देखने में लग रहा है कि नूरी बड़ी है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी रह जाएगी, मतलब क्या 3 गुनी थी। तो x माइनस 5 और इसको लिखेंगे 3y माइनस में 15 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, x माइनस 3y। क्यों लिखेंगे, क्योंकि x जैसे वैसा ही 3y देख रहे हैं, बराबर के इस तरफ प्लस में है, बराबर के इस तरफ ले आएंगे माइनस में। अब यहाँ पर देखिए माइनस में 15 इस तरफ जैसे वैसा ही, ये माइनस में दिख रहा है, हमको इधर ले आना है, प्लस में हो जाएगा। तो x माइनस में 3y इक्वल टू माइनस में 10 लिखेंगे, जो समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जैसे था वैसा ही है, 15 का मान जो है वो माइनस में है और 5 जो है वो प्लस में है, तो 15 बड़ा है, इसलिए हमने sin क्या दिया, माइनस दिया। अब आगे क्या कर रहा है दोस्त, 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात के लिए दोनों की आयु। अब बाद की चर्चा चल रहा है दोस्त। आपको क्या बताएं कि अगर पूर्व बोले या पहले बोले तो माइनस करेंगे, और पश्चात बोले या बाद बोले तो वहां पे प्लस करेंगे, क्योंकि बाद की चर्चा चल रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति का उम्र अगर अभी 20 साल है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 30 साल। मतलब क्या है कि उसमें हम 10 साल को ऐड कर दिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आप 10 वर्ष बाद के लिए बोला जा रहा है, तो नूरी जो है अपने आयु से 10 साल बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पर देखिए सोनू भी अपने आयु से 10 साल बड़ा हो जाएगा। बट नूरी की जो आयु है सोनू की आयु के बराबर नहीं होगा, क्योंकि नूरी बड़ी है। तो बोला है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब कितनी गुनी हो जाएगी दोस्त, 2 गुनी। तो ये जैसे है वैसा ही। और इधर देखिए हम क्या लिखेंगे, 2y प्लस में 20 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए दोस्त। ये x जैसे वैसा ही। अब ये देखिए बराबर की इस तरह प्लस में, इधर लेके माइनस में, और इधर 20 जैसे वैसा ही। ये देखिए प्लस में इधर ले आएंगे, माइनस में आ जाएगा।
x माइनस में 2y इक्वल टू में 10 लिखेंगे, जो समीकरण सेकेंड हो जाएगा ना दोस्त। ये जैसे था वैसा ही है, 20 में से 10 को माइनस कर लिए। अब देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट क्या प्राप्त हुआ, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस में 10, और यहाँ प्राप्त हुआ x माइनस 2y इक्वल टू में 10, और ये समीकरण 2 हो गया। तो हमको x दिख रहा है और sin जो है सेम है, प्लस प्लस है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्त, sin जब सेम हो तो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो भाषा क्या लिखेंगे दोस्त, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। भाषा क्या लिख दे दोस्त, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण फर्स्ट क्या अपना, x माइनस में 3y इक्वल टू में माइनस 10, और इधर देखिए x माइनस में 2y इक्वल टू 10। अब क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस में क्या होगा, सीन चेंजिंग हो जाएगा। देखिए x से x तो कैंसिल हो जाएगा, 2y क्या चीज़ में है, प्लस में, और 3y माइनस में, क्योंकि इस सीन का वैल्यू खत्म हो जाता है। तो बड़ा मान माइनस में, इसलिए माइनस में y लिखेंगे, इधर लिखेंगे माइनस में 20। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्त, y का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये y का मान आ गया है। अब क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। y का मान कितना आया था दोस्त, 20 आया था। तो अब भाषा क्या लिखेंगे, यहाँ पे भाषा लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 में, जरूरी नहीं दोस्त कि समीकरण 1 में ही रखेंगे, आप 2 में भी रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में क्या करें, y का मान रख रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या है अपने पास, x माइनस में 3y इक्वल टू माइनस में 10। देखिए x जैसे वैसा ही, माइनस में 3 इंटू में 20 लिख सकते हैं, और ये माइनस में 10 जैसे वैसा ही, क्योंकि 3 और y जो है बीच में कुछ नहीं देख रहे दोस्त। तो बीच में जब कुछ नहीं रहता है तो वहाँ पर हम समझते हैं कि गुना में। तो अब क्या करेंगे, x माइनस में 60 इक्वल टू में माइनस में 10 लिखेंगे, क्योंकि 3 से 20 को गुना करेंगे 60 हो जाएगा। x के साथ देख रहे हैं 60 माइनस में है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा। तो x इक्वल टू लिखेंगे माइनस 10 और प्लस में 60। अब देखिए 10 बड़ा है या 60, क्योंकि 60 तो ऑलरेडी प्लस में है, 10 छोटा जो है वो माइनस में है। तो 10 में 60 में से अगर 10 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 50। तो ये जो 50 वर्ष जो हो जाएगा दोस्त, वो नूरी की आयु हो गया, और ये y का जो मान आया था 20 वर्ष, वो अपना सोनू का आयु हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त। ये जो क्वेश्चन होगा इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन होगा, और इस चैप्टर का भी तीसरा क्वेश्चन होगा दोस्त। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब कोई 2 संख्या है, अगर उसका हम जोड़ते हैं तो वो कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्त ये शब्द वाली क्वेश्चन है, संख्या के बारे में हमको मालूम नहीं है, लेकिन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भाषा क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो लिखेंगे दोस्त यहाँ पे, माना इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। इकाई अंक क्या मान लिए दोस्त, x मान लिए, और दहाई क्या मान लिए, y मान लिए। तो इकाई की संख्या दोस्त आप जान रहे होंगे पहले से कि 1 से लेकर 9 तक होता है, और दहाई का जो अंक होता है दोस्त वो 10 से लेकर 99 तक होता है। तो हमने यहाँ पे मान लिया क्या, कि माना इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो आप यहाँ पर अगर प्रश्न से देखेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस में y इक्वल टू 9, जो समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है दोस्त, 9 है। तो हमने योग कर दिया यहाँ पर, योग का मतलब होता है जोड़। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, बोला इस संख्या का 9 गुना, और संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे दोस्त, भाषा लिखेंगे बनी संख्या बराबर बनी संख्या। इसका मतलब क्या है कि आप इकाई माने हैं और इसको दहाई माने, तो y जो होगा वो 10 के गुणज में हो जाएगा। तो लिखेंगे 10y प्लस में x, क्योंकि यहाँ पर इकाई माने x को और दहाई किसको माने, y को। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 10y प्लस में x। अब अंकों के पलटने से, अंकों के अंकों के पलटने से बनी संख्या। तो
अब देखिए इसके बराबर में आप क्या लिखेंगे दोस्त, अंक पलट रहा है। तो पलटने का मतलब क्या है कि जो इकाई अंक था वो दहाई हो जाएगा, जो दहाई था वो इकाई हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 10x प्लस में y लिखेंगे ना, क्योंकि हमारा संख्या क्या बना था 10y प्लस में y, 10y प्लस में x, क्योंकि दहाई अपना y है और इकाई क्या है x है, तो उसके हिसाब से ये संख्या बन रहा है। अंकों के पलटने से बनी संख्या 10x प्लस y का मतलब क्या हो जाएगा, जो इकाई था वो दहाई हो गया, जो दहाई था वो इकाई हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या कर रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या बना है उसका 9 गुना। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 9 × 10y प्लस में x, इस संख्या का 9 गुना और अंकों के पलटने से बनी संख्या, ये जो बनी संख्या उसका 2 गुना हो जाता है। 2 × में लिखेंगे 10x प्लस में y, लिख सकते हैं भाषा के हिसाब से। अब देखिए 9 से इसको दोनों को गुना करेंगे तो लिखेंगे 90y प्लस में 9x, और इधर देखिए 20x प्लस में 2y लिख सकते हैं दोस्त। इसमें देखिए 20x में से अगर 9x को माइनस कर लेंगे तो 11x। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 90 माइनस में और 2 जो है प्लस में, तो 90 का मान बड़ा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस में 88y। अब इसको इजी करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 11 को कॉमन लिख सकते हैं, तो माइनस में 8y इक्वल टू में 0। इसके साथ में देख रहे हैं ये गुना में इधर आके भाग में, तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। समीकरण सेकेंड प्राप्त हो गया दोस्त। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भाषा लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण सेकेंड से। भाषा क्या लिख दे दोस्त, समीकरण 1 माइनस समीकरण सेकेंड से। तो 1 क्या है अपना x प्लस में y इक्वल टू 9, और देखिए x माइनस में 8y इक्वल टू 0। माइनस कर रहे हैं तो माइनस में क्या होता है दोस्त, सीन का चेंजिंग होता है, x से x कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखेंगे 9y, इधर 9 लिखाएगा क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इस सीन का वैल्यू खत्म हो जाता है दोस्त। तो y के साथ देख रहे इधर गुना में, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 9/9 लिखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 1। y का मान कितना आ गया दोस्त, 1 आ गया। तो भाषा क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। भाषा क्या लिखी दो दोस्त, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है अपना, x प्लस में y इक्वल टू 9 है। अब देखिए जहाँ पे y नजर आएगा वहाँ पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो x प्लस में 1 इक्वल टू 9। इसके साथ देख रहे हैं ये प्लस में, इधर आके माइनस में, तो 9 माइनस में 1 लिख सकते हैं दोस्त, लिखेंगे क्योंकि ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। x इक्वल टू 8 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 9 में से अगर 1 माइनस कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। लेकिन ये दोनों आंसर नहीं है दोस्त, हमको आंसर लाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, बनी संख्या पे आना पड़ेगा। तो आप ऐसे लिखेंगे बनी संख्या बराबर 10y प्लस में x, 10 × 1 प्लस में 8, 10 प्लस में 8 लिख सकते हैं, और इक्वल टू में 18, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लिख सकते हैं दोस्त, क्योंकि y का मान 1 आ रखा है, y के जगह पे हमने 1 रख दिया, 10 को 1 से गुना के 10, और x का मान कितना आ रखा है दोस्त, 8 आ रखा है, x के जगह पे हमने 8 रख दिया। दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्त ये जो क्वेश्चन होगा ये इस वीडियो का चौथा नंबर क्वेश्चन होगा, और ये 4th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है दोस्त, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। मतलब कोई लड़की है, मीना नाम की लड़की है, वो बैंक जाती है, और बैंक जाने के बाद वो खजांची से कहती है, कैशियर से कहती है कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट दीजिए। और 50 रुपये और 100 रुपये के नोट जो देने के लिए कही वो लड़की मीना, तो उसको कुल नोट कितना मिला, 25 नोट मिला। उसके बाद क्या है कि 25 नोट प्राप्त करने के बाद उसको ये पता चला है कि 2000 रुपया हमको मिल चुका है। लेकिन ये क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि उसको 50 रुपये की नोट कितना मिला और 100 रुपये की नोट कितना मिला। तो चलिए, तो आपको ऐसे आम भाषा में आपको बोल के बताएं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये की नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की। कितना प्राप्त की? 25 नोट। तो उसने 50 रुपये के और 100 रुपये की कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो दोस्त यहाँ पे कुल रुपए हमको मालूम हो चुका है कि 2000 रुपये उसको मिला है, और ये भी पता चल गया कि कुल नोट उसको कितना मिला, 25 मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पे भाषा क्या लिख लेंगे दोस्त,
लिखेंगे माना मीना को 50 रुपए की नोटों। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दोस्त, माना मीना को प्राप्त 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर। यहाँ पर आप ऐसे इस भाषा को ऐसे लिखेंगे, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x। हमने यहाँ पे मान लिया कि 50 रुपए की जो नोटों की संख्या है वो कितना मिला, x मिला, और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। हमने 50 रुपए की नोटों की संख्या x मान लिया और 100 रुपए की नोटों की संख्या क्या मान लिया दोस्त, y। आप जान रहे हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि उसको कुल 25 नोट प्राप्त हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 50 रुपए की नोटों की संख्या x है और 100 रुपए की नोटों की संख्या कितना है, y है। तो इन दोनों का जो मिला करके कितना मिला, 25 नोट मिला। तो आप प्रश्न से ऐसे कर सकते हैं, x प्लस में y इक्वल टू 25, जो समीकरण फर्स्ट के रूप में आ जाएगा दोस्त। क्यों आएगा कि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट कह रहा है कि उसको कुल 25 नोट प्राप्त हुआ। तो हमने 50 रुपए की नोटों की संख्या कितना मान लिया, x, और 100 रुपए की नोटों की संख्या y। अब देख रहे हैं इन दोनों का जो योग है कितना है, 25 है, जो समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। अब देखिए आगे कि उसको कुल रुपए कितना मिला, 2000 रुपया। तो एक अगर नोट है तो x के रूप में लिए है, तो यहाँ पे 50 रुपए की नोट की संख्या बताया जा रहा था। आप इसको 50x प्लस में 100y इक्वल टू 2000 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 50 रुपए की नोटों की संख्या x माने और 100 रुपए की नोटों की संख्या y है, और कुल रुपए कितना मिला दोस्त, 2000 रुपया। अब यहाँ पर से क्या करिए आप, 50 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस में 2y इक्वल टू में 2000 मतलब 2000। अब देखिए ये इसके साथ ये गुना में, इधर आके भाग में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस में 2y इक्वल टू में 2000 अपॉन में 50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्त, 5 से इसको भाग लगाएंगे, 40 पंचे 200 हो जाता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस में 2y इक्वल टू 40, जो समीकरण सेकेंड हो गया। फर्स्ट पहले आ रखा था और दोस्त सेकेंड अब निकला है। तो अब क्या करेंगे, भाषा लिख देंगे दोस्त यहाँ पे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। भाषा क्या लिख दे दोस्त, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है अपना, x प्लस में y इक्वल टू 25, और दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस में 2y इक्वल टू में 40। दोस्त क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस में सीन का चेंजिंग होता है। अब देखिए x x कैंसिल हो जाएगा, एक y में से अगर 2y को माइनस करेंगे तो सिर्फ माइनस में y आएगा। यहाँ पर देखिए 25 में से अगर 40 को घटा रहे हैं तो माइनस में 15 आएगा, क्योंकि छोटा मान प्लस में और बड़ा मान माइनस में है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू कितना लिखाएगा दोस्त, 15। अब क्या कर लेंगे, भाषा लिख देंगे, लिखेंगे भाषा समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है अपना दोस्त, x प्लस में y इक्वल टू 25। y के जगह पे आप कितना रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस में 15 इक्वल टू 25। x के साथ देख रहे हैं ये प्लस में, इधर आके माइनस में, तो x इक्वल टू लिखेंगे 25 माइनस में 15, और x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं दोस्त, 25 में से अगर 15 को माइनस कर लेंगे तो 10। आप देख रहे हैं यहाँ पे y किसको माने थे, 100 रुपये की नोटों की संख्या, और देखिए x किसको माने थे, 50 रुपये की नोटों की संख्या। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं, 15 और 10 को जोड़ रहे हैं तो 25 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर से देखिए हमको 2000 रुपये निकालना था, तो 15 नोट आ गया 100 का, 15 नोट जो है वो 100 का आ गया, और 10 नोट जो है वो 50 का आ गया। तो यहाँ से 500 आ रहा है और यहाँ से 1500, दोनों का अगर ऐड करेंगे तो 2000 ऑलरेडी आ जाएगा। तो दोस्त ये जो क्वेश्चन है वो इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो दोस्त ये जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5 2 का 5, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन को हमने बोर्ड पे नहीं लिखा है दोस्त, इसलिए नहीं लिखा है कि इसका जो शब्द है वो काफ़ी लंबा चौड़े में है, तो हमने एक क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिखा है। बाकी बात क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, देखें कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं दोस्त। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है।
मतलब क्या है कि कोई पुस्तकालय है और वो अगर हमें बुक दे रही है, अगर 3 दिन हम रख रहे हैं तो एक फिक्स किराया हमको देना पड़ता है। उसके बाद देखिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, और उसके अलावा अगर हम अतिरिक्त दिन रख रहे हैं तो हमको अलग से पैसा देना पड़ता है। तो आगे देखिए क्या कर रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करिए। कोई सरिता नाम की लड़की है, उसने 7 दिनों तक बुक रख ली, उसके बदले में उसको 27 रुपया देना पड़ा। तो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने से पहले क्या लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे माना नियत किराया बराबर x रुपया। अब 3 दिन अगर हम रख रहे हैं तो हमको एक नियत किराया देना पड़ेगा जो पुस्तकालय वाले फिक्स कर रखा है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। दोस्त यहाँ पे हम क्या मान लिए कि अगर 3 दिन हम रख रहे हैं, मतलब नियत किराया मान लिए कि x रुपया है, और अतिरिक्त दिन जितना भी हो उसके बदले में हमको कितना देना पड़ता है, y रुपया देना पड़ता है। तो सरिता जो है वो 7 दिन किताब को रख लेती है। तो देखिए प्रश्न से क्या बन रहा है, सरिता 7 दिन किताब को रख रही, तो आप जान रहे हैं कि 3 दिन फिक्स है, तो 3 दिन के लिए कितना देना पड़ता है, x रुपया प्लस एक्स्ट्रा जितना भी होता है उसको जोड़ करके हमको देना पड़ता है। तो 7 दिन किताब रखी है जिसमें 3 दिन का फिक्स है, तो एक्स्ट्रा बचा कितना, 4 दिन, जो 4 जो है वो y के साथ जाएगा। इन दोनों को मिला करके उसको देना कितना पड़ता है दोस्त, 27 रुपया, जो समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। अब देखिए आगे क्या हो रहा है कि सुशी नाम की कोई लड़की है, उसने एक किताब को 5 दिन रख ली। तो आप जान रहे हैं कि 3 दिन के लिए फिक्स है x रुपया, और एक्स्ट्रा बचा कितना, 2 दिन, तो 2 दिन किसके साथ जाएगा, y के साथ। इसके बदले में उसको 21 रुपया देना पड़ता है, जो समीकरण सेकेंड हो गया दोस्त। देख रहे हैं ये 5 दिन रखी, तो 5 दिन का मतलब 3 दिन फिक्स है, 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ जो y के साथ गया, जो अतिरिक्त हुआ। और यहाँ पर देखिए 7 दिन रखी है जिसमें 3 दिन तो फिक्स है, तो एक्स्ट्रा बचा कितना, 4 दिन। इन दोनों को मिला करके उसको 27 रुपया देना पड़ा। आप देख रहे हैं कि फिक्स किराया कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है। तो भाषा क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पे समीकरण 1 माइनस समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या अपना, x प्लस में 4y इक्वल टू 27, और यहाँ हो गया x प्लस में 2y इक्वल टू 21। माइनस कर रहे दोस्त, तो माइनस में क्या होता है, सीन का चेंजिंग होता है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 2y को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2y और इधर लिखेंगे 6। y के साथ देख रहे गुना में, इधर आके भाग में, तो y बराबर क्या लिखेंगे, 6/2, 3 दफ़ा में कट जाएगा, y इक्वल टू 3 आ गया। तो 3 y किसको माने थे दोस्त, अतिरिक्त। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक दिन किताब हम रख रहे हैं तो हमको 3 रुपया देना पड़ता है। तब आगे क्या लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखते हैं दोस्त। तो समीकरण फर्स्ट क्या अपना, x प्लस में 4y इक्वल टू 27। y जहाँ पे नजर आएगा वहाँ पे कितना डालेंगे दोस्त, 3 डालेंगे, तो x प्लस में 4 इंटू 3 इक्वल टू 27 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको x प्लस में 12 इक्वल टू 27 लिखेंगे दोस्त। इसके साथ ही देख रहे हैं प्लस में, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, x इक्वल टू 15। तो ये 15 रुपीज़ हो गया, ये 3 रुपीज़। आप जान रहे दोस्त कि अगर 3 दिन रख रहे हैं तो उसके बदले में हमको कितना देना पड़ता है, 15 रुपया। उसके अलावा अगर जितना अतिरिक्त दिन रख रहे हैं उसके बदले में हमको 3-3 रुपया देना पड़ता है।